बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मित्रों, दुनिया की इस वक्त जो शक्ल बन गई है ना 2023 के अंदर, मेरा नहीं ख्याल कि आज से 1-1.5 साल पहले भी कोई सोच सकता था कि 2023 में हमें इस तरह की दुनिया देखने को मिलेगी। सारा का सारा ग्लोबल ऑर्डर उथल पुथल हो गया लिटरली। मतलब मैं किस किस रीजन का आपको नाम बताऊं। मिड ईस्ट के अंदर आप देखें, सऊदी ईरान की नॉर्मलाइजेशन हुई, फिर ये स्पेकुलेशंस जताई जा रही थी कि यमनी और ये जो सऊदी वाले हैं ये प्रिजनर स्वैप नहीं करेंगे। मतलब आज से फ्राइडे वाले दिन से प्रिजनर स्वैप स्टार्ट होना था, दोनों ने एक दूसरे के कैदी रिलीज करने थे। इस पे स्पेकुलेशंस हो रही थी वेस्ट के अंदर खास तौर पर कि ये नहीं छोड़ेंगे, लेकिन वो तो प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। दोनों ने अपने एक दूसरे के कैदी जो हैं वो छोड़ना शुरू कर दिए और पिछले दिनों सऊदी का हाई लेवल डेलीगेशन ईरान पहुंच गया और सक्सेसफुल टॉक्स हुई हैं वहां पर। और आज ईरान का हाई लेवल डेलीगेशन, आज नहीं बल्कि कल, हाई लेवल डेलीगेशन ईरान का सऊदी पहुंच गया है। तो ये चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं, डिप्लोमेटिक टाइज स्टार्ट हो गए। 1999 से लेकर कोई बड़ा ईरानी ऑफिशियल सऊदी नहीं गया, तकरीबन 24 साल हो गए। लेकिन माना यह जा रहा है कि इस साल या फिर अगले साल के स्टार्ट में मुमकिन है कि कोई बड़ी विजिट हो सकती है इस हवाले से। लेकिन यूरोप के अंदर सबसे बड़ा सरदर्द, अमेरिका का जो सबसे बड़ा है वो यूरोप के अंदर पैदा हुआ है। यूरोप स्प्लिट हो गया है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि जर्मनी, फ्रांस जैसा ये जो अहम तरीन अमेरिका के इत्तेहादी ये स्विंग हो जाएंगे चाइना की तरफ। ऐसा अपेरेंटली महसूस हो रहा है कि दोनों जो मुल्क हैं वो स्विंग हो गए और स्पेन भी स्विंग हो गया है। मतलब ताबड़तोड़ विजिट्स हो रहे हैं। CNN ने आज थोड़ी देर पहले खबर लगाई है कि वर्ल्ड लीडर्स आर लाइनिंग अप टू मीट शी जिनपिंग, शुड द यूनाइटेड स्टेट बी वरीड। कौन कौन से लीडर्स ने रिसेंटली विजिट किया है चाइना का, इसके लिए वो कह रहे हैं कि सिंस लेट लास्ट मंथ द चाइनीज लीडर हैज होस्टेड हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट चीफ्स फ्रॉम स्पेन, सिंगापुर, मलाइशा। अच्छा, मलाइशा के जो लीडर हैं उन्होंने 1-2 रोज पहले बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने बात की है। वो कहते हैं कि अमेरिकी डॉलर पर रिलाय करने की कोई वजह अब बची नहीं है। मलाइशा किन्हीं में इनका ये रिपोर्ट हुआ था कि नो नीड टू कंटिन्यू डिपेंडिंग ऑन US डॉलर इन इन्वेस्टमेंट्स। PM मलाइशिया के प्राइम मिनिस्टर ने ये बड़ी बात कही है कि अमेरिकी डॉलर पर रिलाय करने का वक्त गुजर गया। तो मलाइशिया वाले भी उधर गए और CNN वाले कह रहे हैं कि फ्रांस एंड द यूरोपियन यूनियन an unusual pace of diplomatic activity that comes as countries look to Beijing as the global economy sputters in the wake of the pandemic and war in Ukraine. और फिर वो कह रहे हैं कि on Friday the list grew to include Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva, माजरत के साथ अगर मैंने इनका नाम गलत प्रोनाउंस कर दिया है, who is expected to sign a host of bilateral deals with Xi and like several of the leaders before him arise with hope of making progress towards ending Russia's war in Ukraine। तो चाइना खुल के सामने आ गया और गुस्सा है अमेरिका के अंदर इस बात पे कि ये दुनिया उधर स्विंग हो रही है, हमारे वाले कुछ कर ही नहीं रहे। क्या हुकूमती पार्टी के लोग, क्या अपोजिशन वाले सारे ही तनकीद कर रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। आंखों के सामने हमारा ग्लोबल ऑर्डर गिर रहा है और हम हाथ में हाथ रख के बैठे हुए। ट्रंप का स्टेटमेंट देखकर तो सर चकरा गया मेरा, मैं हैरान हो गया। गुस्से में, पता नहीं गुस्से में उसने स्टेटमेंट दिया है या जानबूझ के चिढ़ाने के लिए बाइडेन साहब को स्टेटमेंट दिया है, आई डोंट नो। लेकिन ये जरा देखें स्काई न्यूज कह क्या रहा है, ट्रंप ने बयान क्या दिया है ये देखिए, आप हैरान हो जाएंगे। ट्रंप का बयान है ये। अच्छा, पहले ही बता रहा हूँ, मैं गाली गलोच नहीं करता हूँ और ना ही ये मेरी जबान के अंदर है कि मैं गाली गलोच करूँ, लेकिन मुझे पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ट्रंप ने गाली निकाली है तो आई हैव नो अदर ऑप्शन, मुझे पढ़ना पड़ेगा। ये गाली ऐसी ही पढ़नी पड़ेगी जैसे उसने कही है। स्काई न्यूज कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अक्यूजेस हिज फ्रेंड इमैनुअल मैक्रोन of kissing President Xi Jinping's ass during Beijing visit। अब मैं इसको क्या कहूँ, मतलब इसको मैं हिंदी में भी या उर्दू में इसका तर्जुमा भी नहीं कर सकता। इसका कैसे तर्जुमा, इसको अगर आप अपनी ज़बान में ट्रांसलेट करें तो क्या बनेगा। डोनाल्ड ट्रंप अक्यूजेस हिज फ्रेंड इमैनुअल मैक्रोन ऑफ किसिंग प्रेसिडेंट शी जिनपिंग्स एस ड्यूरिंग बीजिंग विजिट। मतलब क्या अजीब सा स्टेटमेंट है ना। वो मजीद कह रहे हैं कि इन एन इंटरव्यू विद फॉक्स न्यूज़ द फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट आल्सो सेड यू हैव गॉट दिस क्रेजी वर्ल्ड दैट्स ब्लोइंग अप एंड द यूनाइटेड स्टेट्स हैज एब्सोल्युटली नो से। हमारे वालों को पता ही नहीं है कि करना क्या है और हमारे वाले जो है वो बिल्कुल ऐसे ही क्लूलेस बैठे हैं। अब ये
इतने टॉप लेवल के बंदा, गुस्सा है ना, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है। बेसिकली ये फ्रस्ट्रेशन का इजहार हो रहा है कि हमारा ग्लोबल ऑर्डर गिर रहा है और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। अच्छा, वैसे ये जो फ्रांस स्विंग हो रहा है, इस पे हिंदुस्तान टाइम्स ने भी रिपोर्ट किया है कि मैक्रोन टू डंप यूनाइटेड स्टेट्स फॉर पुतिन एंड शी जिनपिंग, यूरोपियन पार्टनर्स डिवाइडेड ओवर वेसल रिमार्क। वो उसने कहा था ना कि हमें थर्ड सुपर पावर बनना चाहिए। मैक्रोन ने कहा था अमेरिकन जो कश्ती है उससे निकलो भाई बाहर, मतलब हम खुदे, हमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की तरफ, आज़ादी की तरफ, खुद मुख्तारी की तरफ, हमें इतनी बड़ी फोर्स है यूरोप वाले, लेकिन उनकी कश्ती में बैठे हुए हैं। वहां पर हमें घुसेड़ देता है अमेरिका, जहां हमारा काम ही नहीं है। उन फड्डों में हमें डालने की कोशिश करता है जो हमारे फड्डे है ही नहीं। ताइवान से हमारा क्या ताल्लुक है? मैक्रोन ने कहा था ना, क्या हमारा क्या वास्ता है ताइवान के साथ, हमें क्यों ताइवान के अंदर घुसेड़ने की कोशिश कर रहे हैं? इसी तरह से उन्होंने कहा उन फड्डों में भी डाल रहा है जो कि हमारे फड्डे है ही नहीं बेसिकली। तो इस पे कुछ जो अमेरिका के लंगोटिया दोस्त है ना, लंगोटिया दोस्त, एक कहावत यूज होती है, ये मेरा लंगोटिया यार है। तो अमेरिका के यूरोप के अंदर लंगोटिया यार हैं बहुत सारे। तो जो लंगोटिए हैं वो गालियां दे रहे हैं मैक्रोन को कि ये क्या बात हुई भाई, तुम इस तरह कैसे कह सकते हो, हम तो एक ब्लॉक है ना। लेकिन बहुत सारे मुल्क ऐसे भी हैं जो कि मैक्रोन से एग्री करते हैं। वो कहते हैं ये ठीक बात कर रहा है, ये सही कह रहा है, हमें अपने आप में जो है ना यूरोप वालों को फोर्स होना चाहिए। तो स्प्लिट आ गया है यूरोप के अंदर, आ नहीं रहा, आ गया है। और शी जिनपिंग जो है वो दुनिया के फैसले करता फिर रहा है, सारे जो डिस्प्यूट्स है वो रिजॉल्व करता फिर रहा है, रीशेप कर रहा है ग्लोबल ऑर्डर को। प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। मल्टीपल पावर सेंटर्स दुनिया में क्रिएट हो रहे हैं और अमेरिका की डोमिनेंस जो है उसको डिवाइड किया जा रहा है। जिन जिन रीजन्स के अंदर अमेरिका की डोमिनेंस थी वहाँ दूसरे पावरफुल लोकल प्लेयर्स इमर्ज हो रहे हैं। सऊदी और ईरान पावरफुल ब्लॉक इमर्ज हो गया अमेरिका साइड। इसी तरह यूरोप में जर्मनी और फ्रांस पावरफुल ब्लॉक इमर्ज हो रहा है। स्पेन भी इनके साथ है, अमेरिका साइड पे हो गया। सेंट्रल एशिया के अंदर 3 दिन पहले पाकिस्तान, ईरान और रशिया, चाइना, इन्होंने फैसला कर लिया किसी को बाहर के मुल्क को अड्डा नहीं मिलेगा यहाँ पर इस रीजन के अंदर। साउथ एशिया का आपका मिसाल सामने, इंडिया के अलावा सारे मुल्क स्विंग हो चुके हैं। आखिरी भूटान बचा हुआ था, वैसे भूटान बचा हुआ था, भूटान भी गया, हाथ से निकल गया। उनकी डॉक्स जो है वो सक्सेसफुल हो गई हैं। इस साल किसी भी वक्त आप सुन पाएंगे कि डिप्लोमेटिक टाइज बहाल हो गए इनके। तो दुनिया का जो ऑर्डर बना हुआ था, अमेरिका का ऑर्डर, वो धपड़धूस हो नहीं रहा, हो चुका है ऑलरेडी। और ऐसे में ये फ्रस्ट्रेशन तो बनती है ना डोनाल्ड ट्रंप साहब की, वो जो इन्होंने स्टेटमेंट दी, कमाल का स्टेटमेंट है। वैसे मैं 3-4 मरतबा सुबह से लेके पढ़ चुका हूँ, जब भी थोड़ा सा मूड ऑफ होता है इसको पढ़ता हूँ। ये जरा देखिए स्टेटमेंट, देखिए क्या कमाल की उन्होंने बात की। ये सुनहरी अल्फाज में लिख के फ्रेम करने वाली ये इबारत है मेरे ख्याल से। जो लाइन उन्होंने लिखी है ना, इसको फ्रेम करवा के कमरे में लगा देना चाहिए। जब जब आपका मूड ऑफ हो इसको देख के पढ़े, आपको यकीनी तौर पर हंसी आएगी। देखें बड़ी फिलॉसफी है इसके अंदर, ये बड़ी गहरी बात कर रहा है, फलसफा है पूरा का पूरा इसके अंदर। डोनाल्ड ट्रंप अक्यूजेस हिज फ्रेंड इमैनुअल मैक्रोन ऑफ किसिंग प्रेसिडेंट शी जिनपिंग्स एस ड्यूरिंग बीजिंग विजिट। क्या कमाल फिलॉसफी इस बंदे ने पूरी की पूरी एक सेंटेंस के अंदर बंद कर दी। इनको ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए, नोबेल प्राइज मिलना चाहिए इनको, लिटरेचर का नोबेल प्राइज। तो ये हो रहा है जी हमारी दुनिया में। दुनिया चेंज हो रही है। 2023 एक डिसाइसिव साल के तौर पर हमें नजर आ रहा है, लेकिन हमारा रीजन जो है साउथ एशिया का, अभी तक यहाँ पर वो जो सबसे नंबर 1 अमेरिका का इत्तेहादी बन के उभरा इंडिया ने अभी तक स्ट्रेटेजिक रिपोजिशनिंग नहीं की। सऊदी अरब ने कर दी, मुश्किल था सऊदी के लिए, मतलब सऊदी का स्ट्रेटेजिक पार्टनर था यूनाइटेड स्टेट्स, लेकिन फिर भी सऊदी ने स्ट्रेटेजिक रिपोजिशनिंग कर दी। आप देखें फ्रांस ने कर दी, आप देखें जर्मनी ने कर दी, और स्पेन ने कर दी, ब्राज़ील ने कर दी। इंडिया नहीं कर रहा। इंडिया अभी तक स्ट्रेटेजिक रिपोजिशनिंग नहीं कर रहा, और न्यू दिल्ली वाले जितना इसमें देर करेंगे ना उतना ज़्यादा इनको जो है वो नुकसान उठाना पड़ेगा। और एंड में कहीं इंडिया से भी कोई ना कोई पॉलिटिशियन उठ के इस तरह का बयान ना दे दे ट्रंप की तरह, आखिर में फ्रस्ट्रेट होके कि डोनाल्ड ट्रंप अक्यूजेस हिज फ्रेंड इमैनुअल मैक्रोन ऑफ किसिंग प्रेसिडेंट शी जिनपिंग एस ड्यूरिंग बीजिंग विजिट। कोई ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे मोदी साहब के लिए भी कोई इस तरह का बयान दे सकता है। अगर डिले की गई तो यही वक्त है कि इंडिया अपनी पॉलिसीज़ का असर नो जायज़ा ले और बदली हुई दुनिया की हक़ाइक़ को तस्लीम करे। दुनिया बदल गई है, पॉलिसीज़ बदलनी पड़ेंगी।